आत्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यम् यतो जायते पाल्यते येन विश्वम् तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम् सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। तो आज हमने यही देखा अभी इस डिस्कशन में कि दोबारा हमने सवेरे से जो इस बात को थोड़ा सा इसको हमारे मन में इसको ठूसना पड़ता है, क्योंकि हम आज भी हमारे मन में विभिन्न प्रकार के संदेह है कि क्यों त्याग, क्यों उससे पीछे मुड़ने की बात करते हैं। परिणाम को देखिए, अपने आस पास के लोगों के जीवन को देखिए, कोई तृप्त है क्या? तृप्ति कहां है? और दूसरा चित्र आपके सामने रख लीजिए, शंकराचार्य जी को रख लीजिए, विवेकानंद जी को रख लीजिए, रामकृष्ण परमहंस को रख लीजिए, रमण महर्षि को रख लीजिए, जिसके पास कुछ नहीं है, एक लंगोट में बैठे हुए हैं रमण महर्षि जी, हैं परमानंद में बैठे हैं। और दूसरा आप वो कौन है, क्या है? हाँ, उसको रख लीजिए। अच्छा, इन दोनों फोटोग्राफ सामने रख लीजिए। ये दो, दिस इज द टू डायरेक्शंस इन विच लाइफ कैन गो। वन इज दैट एंड वन इज ये लंगोटधारी जो रमण महर्षि जो हैं, उसको रख लीजिए। आपको समझ में आएगा ये क्या बोल रहे हैं। कहानी बता रही है, जीवन की कहानी है। ये वो एक दिशा है जहां पर आप ऐसे गड्ढे में हो जिसका तल, और ये परमानंद को प्राप्त करके बैठे हुए हैं। जेब में 10 रुपए नहीं है उनके पास, उनका अपना कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उनके नाम पर कोई बैंक अकाउंट नहीं है। परमानंद में बैठे हैं, परिपूर्ण तृप्त होकर के बैठे हैं। क्या फर्क पड़ा? आत्मज्ञान वहां पर अज्ञान, यहां पर स्वरूप का ज्ञान उसने जान लिया, मैं कौन हूं। उसकी परिणति क्या है? परम तृप्ति। और वहां पर अज्ञान ही अज्ञान। भले ही भौतिक दृष्टि से आपके पास कुछ भी हो, व्यक्ति तो वह अतृप्त और अपूर्ण ही रहता है। तो हमने जो डिस्कस किया, इससे संबंधित आपका कुछ प्रश्न हो तो हम लोग उठा सकते हैं। इससे संबंधित था, कुछ भी यहां वहां का प्रश्न नहीं करना। हाँ बोलो, क्या नाम क्या बता? हाँ, तुम ही तो विष्णु। हाँ बोलो। तो ना, मेरा प्रश्न है, क्योंकि आज बात हुई तो इसी से रिलेटेड है, शायद 4-5 दिन बाद भी उत्तर मिल सकता है, बट आज बात आ गई है। हाँ बोलो। तो जैसे कि अभी हम उसी फेज में, उसी द्वंद में हैं कि हमें कुएं से बाहर निकलना है या नहीं है। तो स्पष्ट नहीं है। तो जैसे कुएं से, क्योंकि हम सामान्य जीवन जीना चाहते हैं, हम भी गृहस्थी वाला जीवन जीने की अपेक्षा करते हैं। बिल्कुल। तो फिर उस स्थिति में हमें ये लगता है कि कहीं हम इस मार्ग में चले गए तो शायद बाद में फिर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। उस द्वंद में हम जी रहे हैं। बिल्कुल विष्णु, इसको मैं अभी नहीं बात करूंगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी इसके गहराई में जाते हैं, और फिर तुम इस प्रश्न को लिख के रखो। मैं 5 या 6 दिन के बाद यहां पर तुम्हारे इस प्रश्न, ये आने वाला है, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हमको हमारे जीवन में इसको उतारना कैसा है, तो अभी इसको रहने दो, मैं अभी इसके विषय में बात नहीं करूंगा, बात बताता हूं। हाँ, 1 मिनट, तुम बोलो। हाँ, तुम क्या नाम बताया आपका? प्रभांशु। हाँ बोलो प्रभांशु। थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लिया है, तो ट्राई करता हूँ मैं एक्सप्लेन करने का। अभी हमारे आसपास जो भी होता है वो जीव और प्रकृति के बीच का इंटरेक्शन है, जहाँ पे नहीं, देखो प्रश्न, जीव और प्रकृति, यहाँ प्रकृति ही है। जीव जो है प्रकृति की ही अभिव्यक्ति है। अब ये सब आने वाला, देखिए इसलिए बहुत से प्रश्न जो ना आने, अब ये 2 शब्दों में ही एक प्रकार का कंफ्यूजन है। ये जो भी दिखाई दे रहा है ना, ये प्रकृति है और जीव उसकी अभिव्यक्ति है। तो एनीवे हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसलिए बहुत से क्लैरिटी धीरे धीरे आएगी। हाँ तुम बताओ। सो अभी मेरे पास 2 रास्ते हैं, रिसोर्सेस के पीछे भागना और दूसरा है त्याग और सैक्रिफाइस। और आपने कुछ कल जो बताया था योग्यता, तो उसमें मेरा सवाल ये है कि एक योग्यता है और एक प्रारब्ध है।
अच्छा ठीक है, बताओ। अगर हम प्रारब्ध की बात करें, योग्यता तब आएगी जब वो प्रारब्ध में। हाँ ठीक है, इसका भी हम उत्तर ठीक समय पर देंगे। हाँ, पहले हम योग्यता का क्या है पहले ये तो समझ जाएं। और अब आप ये इन शब्दों का प्रयोग तो कर रहे हैं, प्रारब्ध क्या है, योग्यता क्या, अब योग्यता से आप क्या समझ रहे हो वो मुझे पता नहीं है, और प्रारब्ध का योग्यता के साथ क्या संबंध है, इसको हम लोग बिठाएंगे सही समय। तुम इसको, इन प्रश्नों को लिख के रखो, अभी हम लोग इसमें दोबारा हम लोग जाएंगे, सही समय पर जाएंगे। पहले हम इन सब रास्ता थोड़ा क्लियर तो कर लें। अभी तो मन में बिल्कुल ऐसे क्या कहें उसको, खिचड़ी है। इस खिचड़ी को थोड़ा, विवेक चल रहा है। विवेक का मतलब क्या है, क्लैरिटी है ना, स्पष्टता। हम लोग स्पष्टता ला रहे हैं अभी धीरे धीरे, ये प्रोसेस चलेगा धीरे धीरे। सब, इन सभी विषयों में स्पष्टता आएगी धीरे धीरे। हम लोग आगे बढ़ेंगे, सिस्टमैटिकली आगे बढ़ेंगे। तुम बोलो। हाँ रुचिका बताओ। स्वामी, अभी हमने समझा कि हमें अपना ट्रू आइडेंटिटी को ही रियलाइज करना है। हम चाहे जितने भी डीटीज को वर्शिप कर ले, भजन कीर्तन कर ले, उसका शायद इतना सिग्निफिकेंस है नहीं, राइट? हाँ नहीं, तुम बोलो। हाँ, प्रश्न क्या तो बता। हमने जैसे राम नाम संकीर्तन किया था, एंड आपने ये भी हमें समझाया कि ये महापुरुष आते हैं, ऋषि लोग आते हैं, वैसे सनातन धर्म वैसे ही रहता है, राइट? तो मुझे बस ये समझना था कि इसका में कितना सिग्निफिकेंस है। वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। राम जी को बहुत माना जाता है। नहीं बिल्कुल, ये आपका प्रश्न बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर शंकराचार्य, ये जो भजन कीर्तन है, हम लोग जो पूजा करते हैं, हम इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं। शंकराचार्य जी का कहना इतना मात्र ही है। अच्छा, ये कल आप सभी लोगों ने राम नाम अटेंड किया ना, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, है ना। ईश्वर का नाम संकीर्तन करने से होता क्या है, आप धीरे धीरे आत्मज्ञान की ओर ही बढ़ रहे हो, समझ रहे हो। आत्मज्ञान की ओर बढ़ने के विभिन्न प्रक्रियाओं में ये भजन कीर्तन एक है। तो शंकराचार्य जी को यहां कहना है कि अभी देखिए, भजन कीर्तन हम लोग कभी कभी मैकेनिकली करते हैं, है ना, बिल्कुल मशीन की तरह। ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा से कोई भजन कीर्तन करता हो तो अति सुंदर, लेकिन हम मैकेनिकली, जैसे कि रिचुअलिस्टिकली हम लोग करते हैं ना, बिल्कुल मशीन की तरफ, उसमें कोई भाव नहीं है, ना तो ईश्वर को प्राप्त करने का भूख है, ना तो ईश्वर से प्रेम करने का भूख भी उसमें नहीं है। उस प्रकार का जो भजन कीर्तन जो होगा, जो हम लोग सिर्फ रिचुअलिस्टिकली और मैकेनिकली करते हैं, वो हमें कहीं भी ले जाने वाला नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है, इस श्लोक का मतलब यह नहीं है कि आपको भजन कीर्तन नहीं करना चाहिए, समझ रहे हो। वो बता रहे हैं द सेंट्रल पॉइंट ऑफ ऑल दीज प्रैक्टिसेस, भजन कीर्तन हो, मंदिर में जाना हो, पूजा हो, क्या तीर्थ यात्रा हो, तीर्थाटन हो, ये सब जरूरी है, सब महत्वपूर्ण है। ये हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। ये सब किसके लिए पता है? ये सारा जो तामझाम है आत्मज्ञान के लिए ही है। वही वो कह रहे हैं, उस आत्मज्ञान के बगैर इन सब चीजों का क्या मतलब है। ये सारी चीजें अगर आपको आत्मज्ञान की ओर नहीं ले जा रही है, तब तो उसका कोई मतलब नहीं है। इतना ही उनको कहना है। इसका यह मतलब नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो विभिन्न पद्धतियां हैं, प्रक्रियाएं हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति जो है उसके अंदर ईश्वर की प्रति भक्ति बढ़ती है, राम के प्रति प्रेम बढ़ता है। और राम क्या है? वो आत्मा ही है। अब दूसरी बात है, आपने कल क्या चैंट किया? शुद्ध ब्रह्म। ये ब्राह्म तो क्या है? ये तो सिर्फ किसका रूप है? पर ब्रह्म का रूप है। आत्म स्वरूप आपका जो पर ब्रह्म है, उसी का एक रूप है। वो सिर्फ आपको, अभी देखिए ब्रह्म क्या है आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, अभी उसी की तो खोज है। तो इसी के लिए तो उसका एक प्रतिबिंब, एक प्रतिरूप हमारे सामने होना चाहिए, एक रूप जिसको पकड़ करके हम ब्रह्म तक पहुंच रहे हैं। राम क्या है? ब्रह्म ही है। कृष्ण क्या है? ब्रह्म ही है। शिवजी क्या है? ब्रह्म ही है। दुर्गा काली क्या है? ब्रह्म ही है। यही तो हमारी हिंदू संस्कृति की विशेषता है। ये जितने देव देवियां हैं जिसकी पूजा हो रही है, मंदिरें हैं, ये सब ब्रह्म के ही, पर ब्रह्म के ही विभिन्न रूप है। सच्चाई ये कि सब में ब्रह्म की ही पूजा हो रही है, विभिन्न रूपों में हो रही है। और उसी ब्रह्म के ज्ञान को प्राप्त करने की हम बात कर रहे हैं। जो आपका आत्म स्वरूप है, आपका असली स्वरूप वही है।
यही वेदांत को कहना। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। So one more point sir. ओम आपने फर्स्ट क्लास में देखी ओम इज द अल्टीमेट रियलिटी। सो ये सारे डिफरेंट मार्ग हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब जो है ना, देखिए विभिन्न स्तरों में व्यक्ति की जो प्रक्रिया जो या उसका जो मेथड जो होगा अलग। मुझे ये बताओ, कोई किंडरगार्टन में पढ़ने वाला बच्चा, वो उसको कैसे पढ़ाया जाता है? क्या उसी प्रकार आप किसी मैट्रिकुलेशन में पढ़ने वाले बच्चे को पढ़ाएंगे? उसका स्तर अलग है, इसका स्तर अलग है, दोनों की योग्यता अलग है, दोनों का रिक्वायरमेंट अलग है। जो जिस स्तर पर है उसी प्रकार उसकी साधना होगी। सो सर्वसाधारण मनुष्य जो है वो तो बहुत ही निचले स्तर पर है। अध्यात्म की अगर सीढ़ी की अगर हम बात करें, अध्यात्म जीवन की जो सीढ़ी की बात करें, तो हम बिल्कुल ही निचले जो सीढ़ी का जो पहला जो ये कदम होगा, हम लोग वहीं पर है। तो ये मंदिर है, पूजा है, ये सब अध्यात्म जीवन रूपी जो सीढ़ी है उसका सिर्फ पहला कदम है। इसको ऐसे समझ लीजिए। मैं स्वामी विवेकानंद का एक डेफिनेशन आपको बताता हूं। अभी आप लोगों को थोड़ा स्वामी विवेकानंद को ही पढ़ लेना पड़ेगा, जो आधुनिक काल के शंकराचार्य जी हैं। पूरे इस मनुष्य जीवन को उसका जो लक्ष्य है उसको बिल्कुल संक्षेप में स्वामी विवेकानंद बताते हैं अंग्रेजी में। मैं अंग्रेजी में बता देता हूं, आप लोग समझ जाओगे। स्वामी जी इज ब्यूटिफुल डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइफ। देख लीजिए, एक एक शब्द देख लीजिए। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। पोटेंशियली आत्मा है। और हर जो जीव जो है ना, अदृष्ट रूप में या गुप्त रूप से वो आत्मा है। बाहर जीव के रूप में दिख रहा है, लेकिन अदृष्ट रूप से, गुप्त रूप से वह आत्मा है। पोटेंशियली शब्द है। आज वो मैनिफेस्टेड नहीं है, आज पोटेंशियल है। एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। ये उपनिषद की ही ज्ञान को संक्षेप में स्वामी विवेकानंद बता रहे हैं। सो ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, फर्स्ट सेंटेंस। द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी, सेकेंड सेंटेंस। सो व्हाट इज द गोल? टू मैनिफेस्ट। ये जो डिविनिटी आज पोटेंशियल है, इसको प्रकट करना या इसको अभिव्यक्त करना, यह मनुष्य जन्म का उद्देश्य है। इस नर शरीर में आप लोग जन्म ग्रहण किए हो, अपने अंदर जो सुप्त जो दिव्यता है, उस दिव्यता को बाहर प्रकट करना, अभिव्यक्त करना, यही मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी। सो ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी। हाउ आर यू गोइंग टू डू इट? By controlling nature, external and internal. आप प्रकृति पर विजय प्राप्त कर रहे हो by controlling nature। और नेचर दो प्रकार से है, बाह्य प्रकृति और अंत प्रकृति। इस प्रकृति पर मतलब इस देहेंद्रिय संघात को एक नियंत्रित रूप से जब आप लोग इसको हैंडल करोगे, तब जाकर के ये जो सुप्त जो दिव्यता है वो अभिव्यक्त होगी। जब तक इस देहेंद्रिय संघात में कोई आत्म संयम नहीं है, आप इसको बिल्कुल खुला छूट दे करके रखे हो, ये सिर्फ इंद्रियों के विषयों के पीछे पीछे जब तक दौड़ रहा है, तब तक यह सुप्त जो दिव्यता है ये अभिव्यक्त नहीं होगी। सो पहला सेंटेंस है ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी बाय कंट्रोलिंग नेचर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अच्छा, अब इस नेचर को कंट्रोल कैसे करोगे? नेचर मतलब ये आपका शरीर जो है, यही प्रकृति है। ये शरीर जो है, अभी हम लोग इसमें घुसने वाले हैं। शरीर भी तीन प्रकार का शरीर है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीर है। हमको पता, अभी हम लोग धीरे धीरे हम लोग गहराई में जाने वाले हैं। इट्स अ फैसिनेटिंग इन्वेस्टिगेशन इनटू हु एम आई। हमको पता ही नहीं हमारे अंदर क्या छुपा हुआ है। अनंत शक्ति हमारे अंदर छुपी हुई है और हम लोग बाहर भटक रहे हैं, खिलौनों से खेलते खेलते सब कुछ खत्म कर रहे हैं। तो हम देखेंगे, तो कहते हैं ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी बाय कंट्रोलिंग नेचर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल।
डू इट ईदर बाय वर्क, वर्शिप, साइकिक कंट्रोल और फिलॉसफी, one or two or more or all of them and be free. इस नेचर पर आप, प्रकृति पर आप विजय कैसे प्राप्त करोगे? डू इट ईदर बाय वर्क, वर्क मतलब कर्मयोग, वर्शिप मतलब भक्ति योग, साइकिक कंट्रोल मतलब ध्यान योग, फिलॉसफी मतलब ज्ञान योग। किसी एक को पकड़ करके, दो को पकड़ करके या सबको पकड़ करके, एंड बी फ्री, फ्री मतलब मुक्त हो जाओ, मोक्ष। समझ रहे हो? दोबारा रिपीट करता हूं, आप लिख लीजिए। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी by controlling nature, external and internal. Do it either by work, worship, psychic control or philosophy. One, two or all of them and be free. This is the whole of religion. यही है रिलीजन, जिसको हम लोग रिलीजन बोलते हैं। रिलीजन का मतलब क्या है? कोई भगवान ऊपर बैठा है, यहां है, वहां है, जितने प्रकार की कल्पनाओं से भरी हुई है हमारा अंतःकरण। रिलीजन का मतलब क्या है? मुक्ति को प्राप्त करना। कैसे प्राप्त करोगे? अपने अंदर जो सुप्त दिव्यता है, आत्मा, उसको प्रकट करके जीवन में। कैसे प्रकट करोगे? प्रकृति पर विजय प्राप्त करके। प्रकृति पर विजय प्राप्त कैसे करोगे? कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग और ज्ञान योग, किसी एक या सब को मिला करके मुक्त हो जाओ। दिस इज द होल ऑफ रिलीजियन। फिर कहते हैं temples and rituals and ceremonies and books, these are all secondary details. The last sentence is very important, Ruchika. Swamiji says temples, rituals, ceremonies and books, these are all secondary details. These are all just helping factors which helps you to accomplish this great attainment. समझ रहे हैं? So मंदिर, पूजा, ये सभी चीजों की आवश्यकता है, ये तो हमारी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है, अति सुंदर। लेकिन इन सब में हो क्या रहा है? आपने कभी सोचा? ये इतने मंदिरों में जो पूजा हो रहा है, लोग जाके पूजा करते हैं। अभी ये भी इसमें एक अलग सा एक विषय है। लोग जाकर के पूजा क्यों करते हैं, उनको ही पता नहीं है। हम लोग सिर्फ एक मशीन की तरह कर रहे हैं। ये सारी व्यवस्था जो है साधारण जीव को इस आत्मज्ञान की ओर लाने की प्रक्रिया मात्र है। उन सारे पूजा पद्धतियों के द्वारा इन सर्वसाधारण सामान्य मनुष्य को इस मार्ग में लगा करके रखे हैं कि कभी ना कभी वो लोग यहां पहुंच जाएंगे। यू अंडरस्टैंड? दो द कॉमन मैन डजंट नो, साधारण व्यक्ति को पता ही नहीं है। उसको पता है क्या वो क्यों मंदिर जा रहा है, उसके पीछे की फिलॉसफी का उसको ज्ञान ही नहीं है। लेकिन आप जब जान जाओगे तो आपको दिखाई देगा क्या अद्भुत व्यवस्था है हिंदू सनातन धर्म में। सर्वसाधारण मनुष्य के लिए इन सारे मंदिरों और पूजा व्यवस्थाओं के भीतर से हम इन लोगों को ईश्वर के साथ जोड़ करके रख देते हैं, जो ईश्वर जो हमारा आत्मस्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। तो हर चीज का स्थान है वहां पर। यहां पर शंकराचार्य जी इतना ही कहना चाहते हैं कि आप जो भी कर लीजिए, लेकिन आत्मज्ञान के बगैर कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। ये बात है। अच्छा, तुम बताओ क्या नाम है आपका? नेहा। हाँ, बोलो नेहा। जैसे हम सुबह बात कर रहे थे कि स्त्रियों के लिए, हर स्त्री के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो घर छोड़कर ज्ञान के मार्ग पे चल सके, आत्मज्ञान के मार्ग पे चल सके। तो ऐसी स्त्रियां होती हैं कि जो मन की बहुत साफ होती हैं, अपना कर्म बहुत अच्छे से करती हैं, अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से करती हैं, बिल्कुल, पर वो बाहर नहीं निकल सकती हैं। तो उनके लिए जैसे अभी आपने बताया, अगर वो अपना कर्म ही अच्छे से करें या तो वो भक्ति बहुत अच्छे से करें, क्या उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं आने वाला हूँ उस विषय पर, आने वाला हूँ। मैंने कहा ना, ये सब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, आई एम गोइंग टू कम दैट पॉइंट। मैं इन मुद्दे को मैं बाद में उठाऊंगा। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ। अब बहुत से कंफ्यूजन हमारे मन में अभी भी है। हम त्याग की बात करते हैं, हमको डर लगता है कि क्या घर गृहस्थी छोड़ करके भाग जाए क्या। नहीं, ऐसा नहीं है। जो गृहस्थाश्रम में है उसको कहीं भी भागना नहीं है उसको, लेकिन गृहस्थाश्रम के अपने कर्तव्यों को निभाने की एक प्रक्रिया है। उस हिसाब से आप करोगे। कोई भी गृहिणी जो है या कोई भी गृहस्थ जो है, अपने कर्तव्यों के पालन के द्वारा बिल्कुल यही पहुंच सकता है जहां सन्यासी पहुंचता है।
सन्यासी भी वहीं पहुंचता है, गृहस्थ भी वहीं पहुंचेगा, लेकिन वो करने का एक प्रक्रिया है। अर्जुन क्या सन्यासी थे या गृहस्थ थे? वो तो पक्का गृहस्थ थे। और भगवान श्री कृष्ण किसको ये अद्वैत ज्ञान दे रहे थे? एक गृहस्थ को दे रहे थे, कह रहे थे कि भाई देख अर्जुन, तू इस प्रकार कर, अपने कर्तव्यों का पालन कर। तू क्षत्रिय है, क्षत्रियों का जो कर्तव्य है उसका पालन कर, लेकिन उस कर्तव्य का जो पालन है उसकी करने की एक पद्धति है, वह श्री कृष्ण, दैट इज द फिलॉसफी ऑफ लाइफ। आप जहां भी हो, आप गृहस्थ, ज्यादातर लोग गृहस्थ ही है, सन्यास की ये सबके लिए है। अभी देखिए, हम लोग ये गृहस्थ सन्यासी रूपी विभाजन मत कीजिए। यहां पर अद्वैत वेदांत जो है, उपनिषद में जो ज्ञान दिया गया है पूरे मानव समाज के लिए है, लेकिन सभी लोग उसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो तैयार है उसके लिए है, सबके लिए। उसमें अब गृहस्थ सन्यासी का भेद नहीं है। जो गृहस्थ इसके लिए तैयार है वो उसके लिए बिल्कुल उतना ही लागू होता है जितना वो सन्यासी के लिए है। और गृहस्थ अपने कर्तव्यों का जो पालन करते करते बिल्कुल जैसे शास्त्र ने बताया उस प्रकार से करेगा, तो वो गृहिणी और वो गृहस्थ जो है वो बिल्कुल आत्मज्ञान को प्राप्त करेगा, बिल्कुल कर सकता है। बिना गुरु के भी कर सकते हैं? नहीं, गुरु अनिवार्य है, गुरु अनिवार्य। आपको रास्ता कौन दिखा सकता है? कोई तो रास्ता दिखाने वाला। देखिए कितना हमारे मन में कंफ्यूजन है। देखिए, आप समझ रहे हैं, इन सारे खिचड़ी को मन में रख करके आप आगे बढ़ोगे तो कहां पहुंचोगे? हमारा आज की जो मन की दशा जो है ये क्या है? इसमें तो पूरा, अगर हम बहुत ही लौकिक भाषा बात करें तो पूरा गोबर से भरा हुआ है कि नहीं? हम अपने आप को कितना भी समझदार समझ ले, लेकिन बुद्धि तो पूरा गोबर से भरा हुआ है। तो इस गोबर को पहले साफ करना पड़ेगा। वो शास्त्र और गुरु ही करती है। और जब गोबर साफ होगा, जब स्पष्ट होगा, स्पष्टता आएगी। अभी तक स्पष्टता, ये सब स्पष्टता का ही खेल है, क्लैरिटी। When the things are not clear, we are always confused. We are confusing one thing for the other. This is happening. और जैसे जैसे हमारे जीवन में स्पष्टता आएगी, वैसे वैसे आप देखोगे, और वो स्पष्टता लाने वाले शास्त्र हैं, गुरु है। और कौन स्पष्ट कर सकता है इसको? ये बात है। तो हम लोग यहीं पर रुक जाए। ओम शांत शांत शांति। हरि ओम तत्सत।